हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो ये वीडियो ना वैसे तो मैं हाउसवाइफ के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ को दिक्कत आती है कि हमें ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, घर पे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर हम किस चीज़ की तैयारी करें, हम उस बात को लेके अभी कन्फ्यूज़न है। तो देखो पहली बात तो ये है कि मैंने ये बहुत बार बताया है कि मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक छोटा बच्चा और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने भी घर का काम करते हुए तैयारी की थी। अब भले ही मैं मेरी मम्मी के घर पे आई और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, अब छोड़ दी है। काफ़ी टाइम से मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी है, नहीं जाती हूँ। अब वापस देखती हूँ कब ज्वाइन कर पाती हूँ या नहीं करती हूँ, देखते हैं। तो देखो मैं पहले ही कहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप ये सोच रहे हो ना कि किस तरीके से क्या तैयारी करें, कैसे पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स अगर लेते हैं और नोट्स बनाते हैं तो उसको रिवाइज कब करें, कब क्वेश्चन पेपर सेट करें, कहाँ से करें, ये बहुत दिक्कत आ रही ना। तो देखो आज मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का एकदम बेस्ट तरीका बता दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने ऑनलाइन कोर्स लिया है, उसको किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा बाकी रह गया है, जैसे कि मानचित्र कला यानी प्राकृतिक भूगोल मेरा बाकी रह गया, थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी भी मेरा पूरा बाकी है। ठीक है, मतलब जो चीज़ मेरे बाकी है वो मैंने बता दिया, और जो छोटे छोटे टॉपिक है राजनीतिक भूगोल वगैरह वो मैंने सिर्फ एक बार रीड आउट किए हैं, अच्छी तरीके से करना बाकी है, लेकिन बाकी का मैंने एक एक वीडियो ढंग से सुना है। तो अगर ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, या ऑफलाइन करते हो तो कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो अगर आप ये चीज़ तो आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड। आप भले बहुत सारे वीडियो एक बार आप कह रहे हो ना कि अभी से तैयारी करें तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। अगर आप दिसंबर में जो सेकंड ग्रेड दे रहे हो ना तो उसका भी हो सकता है, भले आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी शुरू कर रहे हो ना तब भी हो सकता है। पहली बात ये कि पहले खुद पे विश्वास करना सीखो। खुद पे विश्वास होगा ना कि हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर पाओगे, नहीं तो देखो किसी के कहने से नहीं है। जैसे मैं तो बोलूँ नहीं आप तो कर सकते हो, पक्का कर लोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन खुद की ज़रूरत की होती है, मतलब खुद के मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरों के कहने से कुछ नहीं होगा। भले आपको लाख मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है, बस एक हिंट मिल सकता है, अपन को तरीका मिल सकता है कि अपन को किस तरीके से करना चाहिए। दूसरों की वीडियो देख के बस यही चीज़ मिलती है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को परिस्थितियाँ बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी परिस्थितियों में जैसी भी परिस्थिति हो उसमें आप खुद नए नए तरीके ढूंढो कि हम किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो आप खुद निकालो। मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो अगर आपने ये डिसाइड किया कि आपको फर्स्ट ग्रेड करनी है या सेकंड ग्रेड करनी है, किसी भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है, तो कम से कम 7-8 महीने तो आपको चाहिए ही होंगे। ठीक है, 7-8 महीने वैसे तो देखो लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सालों बाद पढ़ाई करते हैं ना तो हो सकता है कि देखो कभी कभी हम पढ़ने बैठते तो ये सोचते हैं कि किसकी तैयारी करें, फिर किताब बाद में लेते हैं तो सोचते हैं याद नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक लें, कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, सेल्फ करें, किसी से पूछें, क्या करें, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो पहले तो आप दोनों सिलेबस सामने रखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फिर आप देखो किसमें आपकी योग्यता कंप्लीट हो चुकी है और आप किसकी कर सकते हो। बस खुद को विश्वास होना चाहिए। मैं बोल दूँ चलो आप तो आरएस की तैयारी कर लो, आईएएस की तैयारी करो, तो थोड़ी कर लोगे। खुद को पता होना चाहिए कि अपन कितना कर सकते हैं, क्योंकि खुद के बारे में खुद से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं बस ये कह सकती हूँ खुद पे विश्वास करो, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, बस विश्वास खुद पे होना चाहिए। तो देखो अगर आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड करनी है, और आप मान के चलो, जैसे किसी ने मुझे कहा था मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो देखो 2 घंटे को भी आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो वो मैंने बताया। लेकिन देखो कम से कम आप 4 घंटे निकालो, उसको कैसे मैनेज करना वो मैं बताऊंगी। देखो 24 घंटे में से 4 घंटे आप अगर डेली भी पढ़ते हो ना तभी सेट हो सकते हो, मतलब जॉब वॉब लग सकती है। बस टाइम लग जाता है तैयारी करने में, फिर हमको क्या ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, 4 घंटे तो कम से कम निकालो। अगर दोनों पेपर को बैलेंस करना है और ऑनलाइन कोर्स लिया है या ऑफलाइन कर रहे हो तो कैसे करो। किताबें आपने डिसाइड कर ली, फिक्स कर लो ये वाला मेरा सब्जेक्ट है और इसको मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो मैं कितने टॉपिक डेली लूँ कि मेरे इतने दिन में हो जाए। और जैसे 4 घंटे है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा मैं सिर्फ रिवाइज करूँ और 2 घंटे ही नया पढ़ूँ। अब आपको कि 2 घंटे में नया कितना पढ़ा जाता है, तो देखो जितना नया पढ़ते हैं ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम रिवीजन कितना करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी करते हैं। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, जैसे मैं थ्योरी पढ़ती हूँ ना, मुझे थ्योरी डिट्टो याद होती है क्या ऐसे है वैसे ऐसे, लेकिन जब वो अप्लाई करना होता है ना क्वेश्चन पेपर में, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो नहीं हो पाता है। वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 4 घंटे निकालते हो तो 1.5 घंटा 1 घंटा रिवीजन को दो। 3 घंटे में अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो तो किताबें ढंग से पढ़ो, एक एक अक्षर को, एक ही टॉपिक को, जैसे आज पढ़ लिया कल एक बार उसको वापस पढ़ो, भले ही 2 दिन में पढ़ रहे हो, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर देखने से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे, कहाँ से क्वेश्चन 100% आ रहा है। देखो कैटेगरी मतलब बांट लो, क्वेश्चन पेपर देखोगे ना पुराने तो आप उसमें बांट लेना कि हाँ इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपने पहले हिस्ट्री लिया और क्वेश्चन पेपर देखे तो हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर लो, उन टॉपिकों को पहले पढ़ लो। पढ़ना सारा है लेकिन
लगातार हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लो, उनके नोट्स बना लो। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो किताबों से कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किताबों से करने वालों का नहीं होता, बहुत लोगों का हुआ है यार, हो जाएगा। मैंने तो ऑनलाइन इसलिए लिया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे पढ़ूँ ज्योग्राफी। कभी जैसे मैंने 11th-12th में थी नहीं, तो मैंने जब ग्रेजुएशन की तब कहा था कि तुम्हारा बेस तो 11th-12th में मजबूत हो गया होगा, जबकि मेरे थी नहीं। और जब मैंने MA की तब ये था कि आपने ग्रेजुएशन में कुछ तो पढ़ा ही है, अब आगे का पढ़ लो। बस उस तरीके से चला तो मेरी ज्योग्राफी थोड़ी जीरो रही। मैंने खुद ने सीखने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के टीचर तो मस्त है। ठीक है, तो देखो पढ़ना किस तरीके से, अगर आपने ऑफलाइन लिए तो मैंने आपको तरीका बता दिया। कोई भी एक एक टॉपिक लो, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर देखो, पुराने क्वेश्चन पेपर में कौन सा टॉपिक हाईलाइट होता उनको राइटिंग लगा दो, पहले उनको कंप्लीट कर लो और उनके क्वेश्चन पेपर करो। जैसे आज एक चैप्टर पढ़ लिया और आधा घंटा निकाल के उसको रिवाइज करो, दूसरे दिन उसको वापस पढ़ के रिवाइज करके नोट्स वोट्स बनाने तो बना लो और उसके क्वेश्चन पेपर करो। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो कैसे करो, 4 घंटे है तो मान लो 3 घंटे आपको अच्छी तरीके से क्लास सुननी है, टॉपिक देख लिए, पता चल गया कौन से इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देखने से पता चल जाएगा। पहले आप क्वेश्चन पेपर जरूर देखना और सिलेबस जरूर देखना, ये बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो जब आप टॉपिकों को हाईलाइट कर लोगे तो उनकी वीडियो देख लेना, अगर ऑनलाइन कोर्स लिए तो उनकी वीडियो देखो, जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से चलो। आपको पता है, देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, ये चीज़ें समझने के लिए हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब हमको फिजिकल ज्योग्राफी हमको आनी चाहिए, तभी दूसरे आराम से कर पाते हैं। और जैसे आर्थिक भूगोल हमारी की हुई होती है, हमें लोकेशन पता होती है, तो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी भी आसानी से होती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि यार अफ्रीका कहाँ था, अमेरिका कहाँ था, वहाँ पे कौन सा देश था, कौन से बंदरगाह थे, ये आर्थिक भूगोल में हमको पता होता है मैप देखकर। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में हम आराम से पता लगाएंगे कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, कौन से देश में, ये तभी पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन पेपर देखो और हाईलाइट कर लिए टॉपिक, उसके बाद उसकी क्लास देखो, समझ लो, फिर उसी को किताब से पढ़ो, जो सर ने समझा लिया किताब से पढ़ो, किताब से एक एक चीज़ को समझ लो। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो बनाओ, मैंने अभी तक ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बनाए, मैं सिर्फ सर की बुक से पढ़ती हूँ, सिर्फ मैंने थॉट के नोट्स बनाए, मतलब विचारक, किसी ने कहा था थॉट क्या है, ज्योग्राफी में अगर आपने सिलेबस देखा होता तो आपको पता होता कि विचारक है थॉट। ठीक है, भौगोलिक चिंतन विचारधारा वो वाला टॉपिक है, आप देखना। ठीक है, विडा डिलाब्लास, हंटिंगटन, सावर, मतलब ये वाले हैं, तो आप ये ढंग से पढ़ लो। हार्टशॉन, ये मतलब हमारे सिलेबस में है, तो हमें ढंग से पढ़ने पड़ेंगे विचारक, मैंने इनको पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर भी किए हैं। तो देखो इस तरीके से आप करो, जैसे कि 4 घंटे तो 3 घंटे आपने क्लास देख ली, थ्योरी पढ़ ली, उस तरीके से जैसे आप मैनेज करोगे 3 घंटे आपको सिर्फ थ्योरी ही करनी है क्लियर अच्छी तरीके से, चाहे वीडियो देख के करो, उसके बाद बुक देख के करो, और 1 घंटा एक बार उसको टोटल पढ़ो। जैसे वीडियो तो आपने देख लिए, 1 घंटे में टोटल जितना भी चैप्टर आपने 3 घंटे में पढ़ा ना, उसको 1 घंटे में अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, एक पेपर, अगर आप फर्स्ट कोई भी एक पेपर पहले क्लियर करना चाहते हो ना, कि मैं पहले एक पेपर सेकंड पेपर मजबूत कर लूँ, वैकेंसी आएगी तो फर्स्ट पेपर कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो, और दोनों पेपर साथ लेके चल सकते हो। तो देखो 4 घंटे ही है तो 2-2 घंटे के हिसाब से बांट लो, कि आज 2 घंटे सर की क्लास देख ली, कल उसी टॉपिक को बुक से पढ़ लिया और क्वेश्चन पेपर कर लिए, इस तरीके से कर लो। जैसे एक दिन कर लिया आपने, नोट्स बना लिए, सर की क्लास सुन ली या बुक से पढ़ लिया, ये कर लिया, दूसरे दिन वही 2 घंटे उसके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने में, उसको वापस रिवाइज करने में लगाओ। ये भी पेपर चल रहा है और फर्स्ट पेपर में यही चीज़ सेम चीज़ दोहराओ कि ज़्यादा भाग किसका है, जैसे हिस्ट्री का है, मैनेजमेंट का है, साइकोलॉजी का है, तो पहले एक कोई भी एक चीज़ उठा लो, उसको ढंग से, चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। ऑनलाइन ज्योग्राफी के लिए तो कुलदीप यादव सर बेस्ट है, और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो देखो गणपत सिंह राजपूत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अजय चौधरी सर की वीडियो भी बहुत अच्छे है, और जीजीडी की 7 घंटे की क्लास है वो भी बहुत अच्छी है, और वैष्णव सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब देखो मैंने रीट के टाइम वैष्णव सर का पढ़ा था, और एक बार अजय सर के भी मैंने सारे वीडियो देखे थे, और अब मैंने देखा था कि जीजीडी में 7 घंटे की क्लास है, मतलब आपको एक काम करते हुए वीडियो डाल के आप सुन सकते हो उसको, अगर आपकी एक बार की भी हो तो इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन देखो अगर आपको 4 घंटे भी मिल रहा है, दोनों पेपर को बैलेंस करके चल रहे हो ना, और ज़्यादा सेफ कौन सा है, तो देखो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, तो एक दिन ऑनलाइन, दूसरे दिन उसी को ऑफलाइन में अच्छी तरीके से पढ़ लो। अगर आप जाके तैयारी कर रहे हो कि कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, तो उसमें देखो आपका समय भी जाएगा। ऑनलाइन में फ़ायदा यही है, ऑफलाइन में ये है कि अपन को जाना वापस आना इस तरीके से करना, ऐसे करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास होगी तो हम कभी भी देख पाएंगे, जैसे कि भाई बच्चे होते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है कि बच्चा कब जग जाए, कब सो जाए, कब क्या कर ले, वो दिक्कत है। लेकिन एक फिक्स टाइम रखो, बच्चा सो गया तो अपन को क्लास देखनी है, नोट्स बनाने हैं, उसको समझना है। जब बच्चा जगता है तो एक बार आप अपने जो लिखा है या जहाँ से पढ़ा है उसको एक बार रीड आउट करते रहा करो। दूसरे दिन जब बच्चा वापस
उसी टाइम सोता है या कभी भी सोता है, तो नोट्सों को वापस एक बार देखो, फिर इसके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से देखो धीरे धीरे सिलेबस होगा, लेकिन हो जाएगा। कम से कम देखो अगर हम 60-70% भी करते हैं ना, तो मतलब उसमें तो क्वेश्चन राइट करेंगे, धीरे धीरे हम 80-90% पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक शुरुआत तो करो, शुरुआत करने से होगी। और ऑनलाइन ऑफलाइन में देखो बेस्ट तो यही है कि ऑनलाइन अगर हम कोर्स लेते हैं ना, तो वो हम कभी भी देख सकते हैं। और हाउस वाइफ की दिक्कत होती है, देखो अगर कोई काम हो जाए ऑफलाइन ज्वाइन किया है तो वो जा नहीं पाएगी, तो उस दिन उसका छूट जाएगा। ऐसा भी है कि भाई ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन भी सुविधा मिल जाती है, लेकिन वो आदत पड़ जाती है कि नहीं भाई हम तो वहाँ जाते हैं तो वहीं पढ़ेंगे, वहाँ अच्छे से समझ में आता है, आदत पड़ जाती है। लेकिन देखो ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा है कि अभी अब हमारे पास कोई नहीं, हमें टाइम मिल गया, लेके बैठ जाओ, चल जाओ, कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आप अपनी क्लास को वापस सुन सकते हो। बच्चे परेशान करें तो आप अपने नोट्स देख सकते हो बस, क्योंकि उस समय आप क्लास ले नहीं पाओगे। तो और अगर आप जाते हो छोटे बच्चे तो उनको रखेगा भी कौन, एक फिक्स टाइम होगा, भले वहाँ पे अगर क्लास बढ़ा दी जाए कि आज आधा घंटा क्लास जल्दी होगी या लेट होगी, तो फिर आपको लगेगा यार जल्दी आ गए, घर पे बच्चे को रख लेते हैं, या फिर बच्चे को अब कौन रखेगा, हमारी क्लास का टाइम 1 घंटा बढ़ा दिया है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा बेस्ट है ये ऑनलाइन कोर्स लो, और रात को जब बच्चा सो जाए तब शुरू करो, या रात के साथ रात को क्या करो, बच्चा जब सोता है ना तब आप भी सो जाओ, मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर लो। देखो एक बार कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि यार 24 घंटे बच्चा परेशान कर रहा है, बहुत परेशान करते हैं। जैसे मेरी मम्मी रख लेती है, लेकिन जब मम्मी घर पे नहीं है ना, तो उसको रखने वाली दिक्कत इतनी आ जाती है, तो मैंने भी यही कर रखा है, पूरे दिन उसके साथ मज़े से रहती हूँ। और रात को जब वो सोता है दिन में ना, तो मैं भी थोड़ा सो लेती हूँ, लेकिन रात को पढ़ लेती हूँ। और रात को फिर वो सुबह के टाइम में मैं सो जाती हूँ कि सुबह वही काम करना है, वही रहता है, क्योंकि देखो काम तो करना ही पड़ेगा, जब मम्मी घर पे नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, और बच्चे को भी रखना पड़ेगा। जब बच्चा खेलता रहता है उसको बातों में लगाती रहती हूँ, पीछे दौड़ती रहती हूँ, कुछ पकड़ा देती हूँ, लेकिन दिन का रूटीन मेरा 1% पढ़ाई नहीं होती। अगर वो थोड़ा बहुत खेलता है, जैसे ABCD वगैरह चिपका था, उसके लिए मैं खिलौने लेके आई हूँ, तो वो ऐसा काम करता है, या कहीं बातों में लग जाता है, या बोर्ड पर लिखने लग जाता है, मार्कर उसको देती हूँ ना, तब मैं अपना चैप्टर रिवाइज करती हूँ। दिन में सिर्फ मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ पाती हूँ, सिर्फ रिवीजन करती हूँ। रात को मैं वैसे नया टॉपिक मतलब जो टॉपिक में डेली टारगेट दे रही हूँ ना, उसको मैं रात को करती हूँ, और जो पुराना वाला होता है उसको मैं दिन में रिवाइज करती हूँ। और जितना भी नया देती हूँ मैं उनको दिन में रिवाइज करने का रखती हूँ, और जब वो सोता है तो मैं भी सोती हूँ। लेकिन अब मैं रात में पढ़ रही हूँ, जब तक मम्मी वापस नहीं आते मेरा यही रूटीन रहेगा। लेकिन देखो ऑनलाइन यही है कि मैंने ऑनलाइन कोर्स इसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की कि जब मैं एकदम पूरी तरीके से फ्री हूँ, तो उस समय मैं हाथ में नोट्स लेके नहीं बैठती, उस समय मैं सर की क्लास सुनती हूँ, अच्छी तरीके से मुझे सुन लेनी है, और बुक में निशान लगा लेना कि सर कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस सर की बुक ही मेरे लिए है। और मैंने बुक बहुत बार बता दी है। अब आप कहते हो कि फर्स्ट पेपर के या सेकंड पेपर के क्वेश्चन कहाँ से करें, तो देखो सेकंड पेपर का मैंने बता दिया, नाथ पब्लिकेशन या फर्स्ट रैंक की बुक काफ़ी है ज्योग्राफी के लिए, पहले एक बार वो कर लो। बाकी मैंने कहीं से कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है, बस कुलदीप यादव सर का ऐप लिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन करूँगी, सर की बुक ली हुई है क्वेश्चन पेपर वाली, वहाँ से करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं, ये हो जाए वही काफ़ी है। मटीरियल मेरा सीमित है, बस क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी कबाड़ कबाड़ की करती रहूँगी। जैसे फर्स्ट रैंक की बुक है, किसी की है मेरे पास, तो मैंने उनकी कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे पास कुलदीप यादव सर की है तो मैं वहाँ से कर रही हूँ, और एक मेरे पास नाथ की मैंने बहुत बार बताई है, वो कर लूँगी। मतलब जो जो मैं रख रही हूँ वो बता रही हूँ, ऐसा नहीं मैंने एक साथ बताई तो सारी एक साथ कर रही हूँ, नहीं, पहले एक लूँ उसको कंप्लीट करूँ, उसमें देखती हूँ, उसमें भी सेम होते हैं, लेकिन वो होता है ना कि भाई थोड़े नए तरीके से क्वेश्चन दिखते हैं, वो उसको हर बार देखते तो बोर हो जाते हैं कि यार ये तो पढ़ लिया था, भले हमको नहीं भी आता ना, तो वे सोचते ये तो देख लेता, तो इतना मतलब एनर्जी से नहीं कर पाते। नई बुक में साफ पेज देखते सोचते हैं हाँ यार ये पढ़ा हुआ तो नहीं है, पढ़ा हुआ है क्या है, उसको ढंग से देख के उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। तो जो टारगेट दे रही हूँ ना, वैसे मैं जल्दी देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन देखो मेरा भी छोटा बच्चा है तो थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। आप भी कोऑपरेट करो, और देखो अगर टारगेट आपको मिल रहा है तो आप उसको शेयर भी करो, ताकि सबको टारगेट मिल जाए और तरीके से पढ़ लो। सेकंड ग्रेड का भी दे रही हूँ, फर्स्ट ग्रेड का भी दे रही हूँ, और तब तक दूंगी जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और हमें कोशिश करनी 4-5 महीने में कंप्लीट करने की, क्योंकि देखो जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे ना उतना जल्दी रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के लिए हमारा फिक्स टाइम रहेगा, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन, और डेली नए टॉपिक पढ़ने से पहले रिवीजन। लेकिन ऑनलाइन का देखो यही फायदा है कि जब आप पूरी तरीके से फ्री हो, ऑनलाइन क्लास लो, बुक में निशान लगाओ या नोट्स बनाओ, और फिर आधा घंटा निकाल के उसको रिवाइज करो। अगर 3 घंटे भी मिलते हैं या 4, 2-2 घंटे के हिसाब से बनते हो, 2.5 घंटे की भी क्लास हो तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन एक दिन में 1 वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, कैसे करके देखो। आज आपने अगर आप कहते हो ना कि समय नहीं मिलता, कैसे करें, खुद के लिए खुद को ही निकालना पड़ेगा। अगर मैं अपना टाइम दे दूँ, चल भाई अभी मैं फ्री हूँ तुम पढ़ लो, वो तो हो नहीं सकता ना, सबको अपना अपना ही करना पड़ता है। देखो 8-8 के हिसाब से भी देखते हैं ना, तो आपके पास 3 8-8 घंटे के, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 घंटे कंटिन्यू घर का काम नहीं करते, भले 8 घंटे हम लगातार सो लेते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं कि इन 24 घंटे में हम बच्चे का काम नहीं करते हैं ना। और फिर 8 घंटे आपको किसी तरीके से मैनेज करके टाइम खुद को ही निकालना पड़ेगा। कोई आपको चला के नहीं देगा और ना ही घड़ी रोकने से कुछ होगा कि बस अटक गई, हम यहीं से शुरू कर देते हैं। जो देखो ये भी कहते हैं हमारे पास मटेरियल नहीं है, कैसे पढ़ें, जो है जितना है जहाँ है वहीं से शुरू कर लो। मटेरियल ज़्यादा एकदम इकट्ठा मत करो। मैंने इकट्ठा करके देख लिया, कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, यार वो वहाँ से पढ़ा था, ये किया था, उसमें ये है, उसमें ये। एक पे विश्वास करो, जैसे मैंने ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही सर पे विश्वास किया, कुलदीप यादव सर पे। बस वो जो कराएंगे अच्छे से कराएंगे और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करूँगी। मैंने ऑनलाइन कोर्स इसी वजह से लिया, वो एक ही सर है जो पूरा टोटल पेपर कवर करवा रहे हैं। और साइकोलॉजी के अभी मैंने नहीं लिए, कलाम सर का PDF है, लेकिन देखो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना ही मैं किसी को पर्सनल शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप अपना आप मेहनत करो, चाहे किसी से लो, कुछ भी करो। पहले मैं शेयर करती थी, लेकिन मैंने कहा था अननेसेसरी अगर मैसेज आए तो मैं डिलीट कर दूंगी और उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी। पहले करती थी, अब नहीं करूँगी। स्पष्ट बता रही हूँ। अब आपको लगेगा इग्नोर है, तो देखो अब जो मानना है ना मानो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। तो बस उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। गेहूं के साथ घुन पिसते हैं। और वैसे भी किसी के भरोसे मत रहो, मैं सेंड करूँगी, अपना जुगाड़ खुद करो ना, कि हमको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। जैसे हम अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, अपने लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन कोर्स का मतलब सदुपयोग करो। जब टाइम मिला क्लास ले ली, टाइम फ्री बच्चे को रखना पड़ रहा है, उसको रिवाइज करने की कोशिश कर लो। दूसरे दिन उसके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, जैसे टाइम मिले क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। और हफ्ते में जो 7वां दिन है संडे का, उस दिन देखो काम भी बहुत होता है, लेकिन सिर्फ रिवीजन करना है और जो पढ़ा हुआ होगा उसका रिवीजन और क्वेश्चन पेपर ही करना है। संडे को नया टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत सारा काम हो जाता है संडे को, एक्स्ट्रा साफ सफाई भी हो जाती है। रोज़ तो चलो झाड़ू पोछे किए, बात खत्म। और संडे में ऐसा होता है ना, हफ्ते में एक दिन पूरा ढंग से साफ सफाई होनी है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो देखो हाउसवाइफ हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन का मैंने बता दिया है। ऑफलाइन में नुकसान है कि बच्चे को कौन संभालेगा, एक दिन भी नहीं गए, कहीं जाना पड़ गया तो नुकसान, क्योंकि अभी एग्जाम वैकेंसी कुछ है ही नहीं सामने, और कोई ज्वाइन भी नहीं करवाए तो कुछ भी। लेकिन ऑनलाइन ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से ज्वाइन कर लो। भले 1 साल का कोर्स है, 6-7 महीने में, 5 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करो। स्पीड आप अपनी बढ़ाओ, सुनने की बढ़ाओ, ताकि 1.5 या 1.75 की स्पीड पे आप देख सको। मैं स्पीड में देखती हूँ ताकि ढंग से सुनो, मतलब जब अपन शांत माइंड होगा ना ढंग से सुन पाएंगे। बाकी सबको इग्नोर करो, नहीं कर सकते तो नुकसान आपका ही है। बस दिमाग में एक ही चीज़ रखो, अगर इस बार सफल नहीं हुई ना, उम्र भी निकल जाएगी, अभी भी ताने सुन रहे हैं, आगे और सुनने पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगी, मतलब चीज़ें ऐड हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले लो, धीरे धीरे नोट्स बनाओ, पढ़ो, रिवाइज करो, धीरे धीरे सिलेबस सब हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखो किसी और की बजाय। और देखो मेहनत करेंगे ना तो एक ना एक बार अपन को सफलता मिलेगी, चाहे कभी भी मिले। लेकिन अगर अब नहीं जागे ना तो याद रखना जिंदगी भर, जिंदगी में मतलब आपकी जैसे कहते हो ना, किस्मत मेरी साथ नहीं देती तो कर्म भी आपके सो जाएंगे, क्योंकि कर्म आप कर ही नहीं रहे हो। किस्मत सो गई है तो कर्म भी सो जाएंगे, कर ही नहीं रहे हो तो कहाँ से। मेहनत तो अपने आप करनी पड़ेगी, चाहे रात को टाइम निकालो चाहे दिन को। अगर यार थोड़े टाइम तक अपन ढंग से नहीं सोएंगे तो क्या हो गया, बाद में तो चैन की नींद सोएंगे ना, सब कुछ जो मर्जी हो वो कर पाएंगे, कुछ भी लेना हो ले पाएंगे, कहीं जाना हो जा पाएंगे, संतुष्टि की नींद होगी। और वो तभी होगी जब 1 साल आप ढंग से मेहनत कर लो। वैकेंसी नहीं आई तब तक कर लो, और मैं तो यही कहूँगी 5-6 महीने में ख़त्म करो यार ये खेल, ताकि बाद में सिर्फ रिवीजन करना पड़े। देखो कोशिश मैं भी कर रही हूँ, टाइम मुझे भी मुश्किल से मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है मुझे, जैसे मैंने 3 तारीख को टारगेट दिया, 4 को दिया, लेकिन 5 का टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने 6 को किया। 6 को मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि 5 को मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं नहीं कर पाई। पूरे दिन वो जग रहा था, फिर उसके साथ थी, फिर रात को मुश्किल से सो रहा था कि मेरे को नींद नहीं आ रही। दिन में भले घंटे 1.5 घंटा सोया था, लेकिन बाद में सोया नहीं, 1 बजा दी तो मैं भी थक गई थी। मैंने कहा बीमार होने से अच्छा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, दूसरे दिन ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी, तो मैंने ऐसे किया। तो देखो अगर एक दिन नहीं हो रहा तो दूसरे दिन ऐसे भी कर सकते हैं। एक टॉपिक मैंने नया दिया, वो उस दिन नहीं कर पाए तो दूसरे दिन जब वो टॉपिक कर रहे हो ना तो नया वाला टॉपिक करो जो दूसरे दिन दिया है, और पहला वाला टॉपिक जो आपके नहीं हुआ ना उसके सिर्फ 2 ही पेज करो। तीसरे दिन फिर तीसरा टॉपिक करो ना, तो जो आपके नहीं हुआ ना उसके 2 पेपर और ले लो। इस तरीके से वो भी साथ में हो जाएगा और लास्ट वाला टॉपिक भी हो जाएगा। नहीं तो हम डरेंगे यार ये भी नहीं हुआ, उसके चक्कर में उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा। तो इस तरीके से करो, ऑनलाइन में बहुत फायदा है। और क्वेश्चन पेपर की मैंने आपको बता दी। और फर्स्ट पेपर की बात करो, क्वेश्चन पेपर तो देखो आप चाहो तो GD का ले सकते हो। मुझे देखो अच्छा है, लेकिन उसमें रैंक वापस चेंज होकर नहीं आती, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर को देख लिया, जो लिखना था लिख लिया, बस अब मैं उसमें से कुछ भी नहीं लूँगी। मतलब मेरे को ऑफलाइन टेस्ट देना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मतलब हार्ड पेपर मेरे हाथ में हो और OMR शीट भरूँ, इस तरीके से।
तो फर्स्ट पेपर के लिए देखो, और मैंने बता दी दिशा 2020 की आती है, आप लेके आ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट की मिल जाएगी आपको। जो भी एक लेते हो ना, जैसे राजस्थान की आप लोगे हिस्ट्री और कला संस्कृति, तो उसके आगे पहले दूसरे पेपर पे बहुत सारी नाम लिखे हुए हैं, देख लो कौन कौन सी मिलती है, पता चल जाएगा कि कौन सी फर्स्ट पेपर के लिए आप ले सकते हो, और सेकंड पेपर जिसका है वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर मेंशन किया हुआ है स्पष्ट कौन कौन सी मिलती है। तो देखो ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आने जाने में टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जब चाहे तब हम पढ़ पाएंगे। और देखो ये भी नुकसान है कि हम सोचते हैं क्या बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इसमें आपका नुकसान होगा, ध्यान रखना, फिक्स टाइम रखना। अगर मैंने इतना वीडियो नहीं देखा तो जॉब लगनी नहीं है, लेकिन अगर मैंने डेली 2 वीडियो 3 वीडियो देख लिए तो जॉब पक्की है, ठीक है। और रिवीजन अगर मैंने रोज़ का रोज़ 1.5 घंटे रिवीजन कर लिया तो जॉब पक्की। मतलब दिमाग में ये चीज़ रखो कि अगर ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा, ऐसा कर लिया तो ऐसा होगा, मतलब एक डर रहेगा ना, और एक वो जिज्ञासा रहेगी कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो नुकसान है, नुकसान है। बस वो चीज़ रखो, डर से देखो सब कुछ होगा, थोड़ा डर रखना भी ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस, कोशिश करो कि हो जाएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि ये बस अपना हो जाएगा, लगातार प्रयास करते रहे। होता है कई बार छूट जाता है, मेरा भी छूटता है, ऐसा नहीं है कि मेरा छूट गया मैं टारगेट ही नहीं दूँ, टारगेट तो मैं देती हूँ, लेकिन संडे का सिर्फ रिवीजन रखती हूँ, या जो टॉपिक बड़ा होता है ना उसको मैं दोबारा देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने 5 तारीख को दिया, आप रिपीट कर दिया तो मतलब मेरा नहीं हुआ, तो वो बात नहीं है। बस बात यह है कि डेली टॉपिक दो, जो बड़ा हो उसमें थोड़ा 2 दिन के लिए दे दो, जैसे मेरे पास ऐसा कमेंट भी आया था, ठीक है। तो देखो जिनको नहीं मिला है और जिनको मिल गया उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भी मिल जाए। देखो मैं जिस तरीके से अगर कोई टॉपिक पढ़ूंगी ना तो मैं आपको पढ़ाने की भी कोशिश करूँगी, लेकिन जब समय थोड़ा प्रॉपर मेरा हो जाएगा ना तब। मेरी लाइब्रेरी फ़िलहाल नहीं ज्वाइन की हुई है, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।